तो चलिए, आज हम भीष्म साहनी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी चीफ की दावत की दुनिया में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर श्यामनाथ के घर से, जहां उनके बॉस के लिए एक डिनर पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। और यही तैयारी आप देखेंगे एक बहुत गहरे पारिवारिक नाटक की वजह बन जाती है। श्यामनाथ और उनकी पत्नी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था। सुनने में तो ये एक बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसी एक सवाल से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। और उस संघर्ष के केंद्र में है माँ, जिन्हें उस शाम की सबसे बड़ी रुकावट समझा जा रहा था। कहानी का पहला हिस्सा माँ को एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक परफेक्ट शाम की रास्ते में आई एक मुश्किल की तरह दिखाता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। सोचिए, घर में एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है। श्यामनाथ एक के बाद एक सिगरेट ठोक रहे हैं और उनकी पत्नी, उनके बाल बिखरे हुए हैं, वो परेशान है। दोनों मिलकर घर का फालतू सामान कभी पलंग के नीचे तो कभी अलमारियों के पीछे ठूंस रहे हैं, ताकि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखे। अब पति पत्नी के बीच इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि माँ का क्या करें। पत्नी चाहती है कि उन्हें उनकी सहेली के घर भेज देते हैं, लेकिन श्यामनाथ वो तो इस आइडिया को सुनते ही खारिज कर देते हैं। उनका हल ये है कि माँ को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, उन्हें छिपा दिया जाए। इस कहानी में माँ की मौजूदगी को ठीक इसी तरह से देखा जा रहा है। उनके अपने बेटे और बहू के लिए वो उनकी सोशल लाइफ की तरक्की में एक बाधा है, एक ऐसी अड़चन जिसे किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाना जरूरी है। तो अब हम कहानी के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां श्यामनाथ अपनी माँ के होने के हर छोटे बड़े पहलू को उस शाम की स्क्रिप्ट में फिट करने के लिए कंट्रोल करने लगते हैं। श्यामनाथ एक एक करके अपनी माँ को ऐसे अपमानजनक आदेश देते हैं जैसे वो कोई बच्ची हो। वो उनसे उनकी आज़ादी, उनका आत्मसम्मान सब कुछ छीन लेते हैं, और हर निर्देश के पीछे सिर्फ उनका अपना स्वार्थ और डर छिपा है। इस सीन में श्यामनाथ का पूरा ध्यान बस इस बात पर है कि उनकी माँ दूसरों को कैसी दिखेंगी। वो उन्हें एक सादा सा सफ़ेद सलवार कमीज पहनने पर मजबूर करते हैं, जो उनकी नज़र में कम से कम शर्मिंदगी की वजह बनेगा। और फिर माँ का ये जवाब आता है जो दिल को चीर देता है। ये एक लाइन उस गहरे त्याग को सामने ले आती है जो उन्होंने अपने बेटे के लिए किया था। ये एक ऐसा दर्दनाक सच है जिसे श्यामनाथ शायद भुलाना चाहते हैं। श्यामनाथ का गुस्सा और बेचैनी देखिए। माँ के त्याग की सच्चाई उनकी दुखती रग पर हाथ रख देती है, और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो उस सच को बस दबा देना चाहते हैं। अब कहानी का फोकस माँ की तरफ आता है, उनकी चिंता की तरफ। वो उस अमेरिकी बॉस से डर रही हैं और अपने बेटे के हुक्म को मानने के लिए मजबूर हैं। वो बस चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठी इंतजार कर रही हैं, दिल में एक अनजाना सा डर लिए। यहाँ से कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है, वो हिस्सा जहाँ श्यामनाथ की सारी प्लानिंग, सारी तैयारी एक ही पल में टूटकर बिखर जाती है। माहौल एकदम शानदार है, मेहमान खुश हैं, बातें हो रही हैं, और श्यामनाथ अपनी कामयाबी पे फूले नहीं समा रहे। और ये सब कुछ उस कोने में बैठी माँ के अकेलेपन और डर से कितना अलग है। ये वो पल था जिसका श्यामनाथ को डर था। उनकी बड़ी मेहनत से बनाई गई इज्जत की दीवार एक ही झटके में बिखर जाती है, और उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी शाम बर्बाद हो गई। लेकिन यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। चीफ की प्रतिक्रिया वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसा श्यामनाथ ने सोचा था। उनकी हमदर्दी भरी ये एक लाइन पूरी सिचुएशन को एक तबाही से एक दिलचस्प लम्हे में बदल देती है। और इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से घटती हैं कि आप देखते रह जाएंगे। माँ, जो अब तक एक बाधा थीं, अचानक मेहमानों के मनोरंजन का सामान बन जाती हैं, एक ऐसी चीज जिसका सबके सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये है श्यामनाथ की भावनाओं में सबसे बड़ा बदलाव। उन्हें एहसास होता है कि उनकी माँ की ये देसीपन वाली बात एक ऐसी चीज है जिसका वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्मिंदगी की जगह फौरन मौका परस्ती ले लेती है। पार्टी खत्म हो गई है, मेहमान जा चुके हैं। अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां उस शाम की असली भावनात्मक कीमत सामने आती है। जब परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और देखने वाले चले जाते हैं, तब माँ के अंदर का गहरा दुख बाहर आता है। उनके आंसू उस रात हुए अपमान और बेबसी की पूरी कहानी कह रहे हैं। जब श्यामनाथ पार्टी की कामयाबी के नशे में चूर उनकी तारीफ करने आते हैं, तो माँ की तरफ से ये शांत लेकिन टूटी हुई आवाज़ में एक गुजारिश आती है। वो इस माहौल से दूर जाना चाहती हैं, शांति चाहती हैं। ये एक चौंकाने वाला बदलाव है।
शामनाथ के लिए माँ की शांति की इच्छा उनकी अपनी सामाजिक इज्जत के लिए एक खतरा बन जाती है। उनकी सारी हमदर्दी एक पल में गायब हो जाती है। और अब हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाले सौदे पर आते हैं, जहां एक माँ के फर्ज को उसके बेटे की तरक्की की खातिर फिर से गढ़ा जाता है। ये आखिरी, दिल तोड़ देने वाली सौदेबाजी है। शामनाथ अपनी माँ की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मेहनत को सीधे अपने उज्जवल भविष्य से जोड़ देते हैं, और माँ अपने बेटे की तरक्की के लिए एक बार फिर अपने आत्मसम्मान और अपनी इच्छाओं की कुर्बानी दे देती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है, शामनाथ की तरक्की के पीछे की नैतिक कीमत क्या है, इंसानी रिश्तों की लागत क्या है, और आखिर प्रगति के नाम पर हम क्या क्या कुर्बान कर देते हैं।